बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के यूनिट आज हम जो हमारी क्लास चल रही है यूनिट 1 की, इसमें का जो लास्ट आपकी क्लास बची हुई इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। लास्ट क्लास में आज हम जो कंप्लीट करा रहे हैं क्लास के माध्यम से हिंदी आलोचना का उद्भव विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में आपके 4 आपके क्वेश्चन थे इसमें, जिसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में हिंदी कहानी का उद्भव विकास मैंने आपको कराया था। दूसरी क्लास में उपन्यास का उद्भव विकास मैंने आपको पढ़ाया था और कल की क्लास में मैंने आपको नाटक का उद्भव विकास के बारे में जो है चर्चा की थी। आज की हमारी जो क्लास है हिंदी आलोचना का उद्भव विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी ये क्लास मतलब फर्स्ट जो यूनिट है पूर्णतः आज हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और इसके अन्य जितने भी यूनिट आपके बचे हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी आपका बड़ा है, इसमें काफ़ी इसमें चैप्टर आपके हैं, मतलब जो है एक एक यूनिट में काफ़ी आपके जो है कह सकते हो चैप्टर इसमें आपके समाहित हैं। तो जो है काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही शीघ्र हम एग्जाम से पहले पहले हम इसका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। आपको जो है इसकी सारी क्लासें, यदि मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो इसकी सारी क्लास आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, सारी मैं ऐड कर दूंगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इसकी सारी क्लासें जो है आप वॉच कर सकते हैं, वो भी फ्री में एकदम चलेगा। पेपर आपका है हिंदी का, हिंदी गद्य जो कि इसमें आपको पढ़ना है। कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर लगता है, मतलब हिंदी साहित्य लगता है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य ही पढ़ना है। सभी का सिलेबस यही रहेगा, यही आपको पढ़ना है, चलेगा। हिंदी आलोचना का उद्भव विकास आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, चलेगा। तो आलोचना क्या है? आलोचना जो है किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो सकती है, ठीक है, व्यक्ति कैसा है, अभी कोई कृत हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई निबंध हो सकता है, कोई उपन्यास हो सकता है, ठीक है। उस पर जो है विचार करके या फिर किसी वस्तु के बारे में जो उसके गुणदोष हैं उसका निष्पक्ष रूप से जब विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम आलोचना कहते हैं। आलोचना का उद्देश्य जो है केवल उसकी खामियां निकालना नहीं, मतलब इसका जो उद्देश्य जो है उसकी जो कमियां हैं उसको निकालना ही नहीं है, बल्कि उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, ठीक, उसमें जो सकारात्मक है जो उसमें नकारात्मक जो दोनों जो पहलू हैं उनको उजागर करना है, ताकि उसका सही से जो है मूल्यांकन किया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि मूवी का जो है रिव्यू करते हैं, मूवी कैसी है उसकी रेटिंग करते हैं, कि इस तरह से मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि मूवी कैसी होगी। तो वही चीज़ है आलोचना, ठीक है। किसी के बारे में हो सकती है आलोचना, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है, कोई बुक के बारे में आलोचना हो सकती है, किसी के विचार के बारे में हो सकती है। तो उसमें जो किसी बुक में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके गुण दोष हैं, जो उसके सकारात्मक जो उसके नकारात्मक पक्ष है, या फिर उसमें जो कमियां हैं, तो इन सब चीज़ों को जो हम कह सकते हैं एक निष्पक्ष रूप से जो हम विश्लेषण करते हैं, ताकि हम उनके जो पहलू हैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर किया जा सके, ताकि उसका जो मूल्यांकन है सही तरीके से किया जा सके। यही होता है आलोचना, ठीक है। आशा करता हूँ को समझ में आया होगा। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया। इससे पहले इसका आप अर्थ जान लीजिए। आलोचना शब्द जो कि लुच धातु से बना हुआ है, आलोचना जो शब्द है ये लुच धातु से बना हुआ संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है देखना, ठीक है। इसका भाव, इसका जो मूल भाव है किसी वस्तु को भाली भांत देखकर उसके गुण और दोषों का जो है विवेचन करना। मतलब जो है इसका अर्थ क्या है, ये लुच धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। मतलब जो है किसी कृत के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में देखकर, ठीक है, समझकर, या फिर कोई बुक है उसको पढ़कर उसका जो एक निष्पक्ष तरीके से जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके बारे में यह पता लगाया जाता है कि उसके जो गुण दोष क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को जो उजागर किया जाता है यही होता है आलोचना, ठीक है। आलोचना में पूर्वाग्रह यह व्यक्ति दोष के बजाय तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर जो है जोर दिया जाता है। मतलब आलोचना में जो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पहले से अनुमान लगा लेना। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देखो, पहले से बता दो कि व्यक्ति कैसा होगा, गुस्से वाला है कि जो है काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, तो ये गलत बात है। ये जो है इसमें नहीं चलता है आलोचना में। पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत दोष के बजाय इसमें जो है इन पर जो है जोर नहीं दिया जाता, बल्कि तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर जो है जोर इसमें जो है दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी आपको अर्थ लिखना है। अब यहाँ से बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, जैसे कि मैरियम वेबस्टर ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया। वह कहते हैं किसी चीज़ के गुण दोषों के बारे में निर्णय लेना। बहुत ही अच्छी सी परिभाषा इन्होंने लिखते हैं। किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, कोई बुक के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में हो सकता है। तो उसके जो गुण दोष हैं उनके बारे में निर्णय लेना, ठीक है, उनके गुण दोषों को उजागर करना, यही होता है आलोचना। फिर अगली परिभाषा है साहित्यिक परिभाषा है, किसी साहित्यिक कृत के गुण दोषों का उद्घाटन करना। मतलब जो है किसी साहित्यिक कोई कृत है, कोई बुक है, ठीक है, कोई किताब है, तो उसके जो गुण दोष हैं उसका उद्घाटन करना, मतलब होता है उन गुण दोषों को उजागर करना, ठीक है, ताकि पाठक की रुचि का
ताकि पाठक की रुचि का परिष्कार हो सके और वह जो है समझ सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब जो है किसी चीज़ कोई बुक है तो उसके बारे में जो पढ़ने वाला है जब उसके गुण दोषों के बारे में उसका जो उजागर हो जाएगा बुक के बारे में, तो जाहिर सी बात जो पढ़ने वाला होगा उसकी जो रुचि का जो है कह सकते हो परिष्कार होगा और वह जो है समझ सकेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर है आलोचना के कुछ उदाहरण है, जैसे आलोचना के कुछ उदाहरण हैं, इसके हम एग्जाम्पल के माध्यम से और भी हम इसके बारे में आपको सही से समझा रहे हैं। जैसे कि इसका पहला है एग्जाम्पल कि साहित्यिक आलोचना। तो एक साहित्यिक आलोचना किसी जो है उपन्यास की समीक्षा करते हुए बताता है कि उसकी भाषा शैली कितनी प्रभावी है। मतलब जो है कोई उपन्यास है तो उसकी समीक्षा करते समय ठीक है ये उसकी जो भाषा है शैली कितनी प्रभावी है और जो पात्र उसमें हैं जो रोल निभा रहे हैं जो हीरो है जो अन्य लोग हैं उसमें ठीक जो पात्र उसमें रखे गए हैं वो जो है उनका चरित्र चित्रण कितना गहरा है। लेकिन साथ साथ ये भी बताता है कि कहानी का अंत जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। मतलब जो है कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक मूवी का एग्जांपल ले लो, तो मूवी का एग्जांपल जैसे कि आप लेते हैं तो उसकी जो आप समीक्षा करते हैं मूवी के बारे में तो उसमें जो पात्र हैं जो हीरो हीरोइन है उनका किरदार कैसा है, कहानी का अंत कैसे हुआ है, कहानी अच्छी है कि कहानी नहीं अच्छी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं आलोचना। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे इसका और भी एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि कला आलोचना। तो एक कला समीक्षक जैसे कि एक पेंटिंग की जो है आलोचना करता है। मतलब जो है कोई एक कला समीक्षक ले लो जैसे कि एक जो है पेंटिंग की आलोचना करता है तो वह उसमें इस्तेमाल किए गए रंगों का जो है समंजय की जो है प्रशंसा करता है। मतलब जो है कोई मान लो एक कला समीक्षक है एक पेंटिंग की आलोचना कर रहा है तो आलोचना के माध्यम से क्या करेगा उसकी आलोचना, वह सबसे पहले देखेगा कि रंगों का समन्वय की प्रशंसा करेगा, रंग अच्छे हैं, अच्छे रंगों का यूज हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन यह भी बताता है कि चित्र में संतुलन की कमी है। मतलब कोई कमी होगी चित्र के माध्यम से तो ये भी बताने का कार्य वो करेगा। ठीक है, चलेगा। मतलब जो है जो आलोचना है आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी वस्तु के बारे में किसी जो है अन्य चीज़ के बारे में उसके जो गुण दोष होते हैं उसको उजागर करना ही आलोचना होता है। चलिए अगला देखिए, फिर है सामाजिक या राजनीतिक आलोचना। तो जब कोई नागरिक या समूह सरकार की किसी नीति की आलोचना करते हैं, ठीक है आलोचना करते हैं, आलोचना का मतलब होता है किसी के बारे में आलोचना करना, उसके जो गुण दोष है उसके बारे में जानकारी देना। तो जैसे कि सरकार की नई कर नीति से गरीबों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करना। जैसे कि जो टैक्स लागू हुआ था तो उस पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे गरीबों पर सबसे ज़्यादा थे उसको उजागर करना ताकि नीति के अन्य जो लाभों को जो है भी स्वीकार करना। तो इस तरह से उजागर करना ठीक है किसी के बारे में, जैसे कि जीएसटी लागू हुआ तो उजागर करना किससे कि जो है गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अमीरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा गरीबों पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो किसी के बारे में किसी वस्तु के बारे में किसी अन्य चीज़ के बारे में उसकी जानकारी को उजागर करना, ठीक है जन जन तक पहुंचाने का मतलब ये नहीं केवल उसको आपको उजागर करना है, व्यक्ति खुद ही समझ के उसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर हम अगला देखेंगे इसमें जो इसका कह सकते हो एग्जाम्पल है व्यक्तिगत जो है आलोचना। किसी व्यक्ति के काम की रचनात्मक आलोचना करना। जैसे कि एक मैनेजर अपने कर्मचारी को बताता है कि उसकी रिपोर्ट अच्छी थी लेकिन डेटा प्रस्तुति को और बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो है मैनेजर है ठीक है उसका जो कर्मचारी है उससे बताता है कि आपकी रिपोर्ट तो अच्छी है, जैसे कि मीडिया वाला ले लो तो उसका जो मैनेजर है कोई आपने न्यूज़ लेके आए तो इसमें कहे आपका मैनेजर कि आपकी रिपोर्ट तो अच्छी है, मतलब न्यूज़ ने आपने जो कवरेज किया अच्छी है लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये होता है आलोचना। किसी व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में किसी कृत के बारे में किसी या फिर मूवी के बारे में अन्य जितनी भी चीज़ों के बारे में आप ले सकते हैं उसके जो गुणदोष हैं उनको उजागर करना, यही होता है आलोचना। उनके गुण दोषों के बारे में बताना, उसको उजागर करना ताकि उसको जो पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर देखने वाला व्यक्ति समझ सके कि उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को सही से जान सके, यही होता है आलोचना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आलोचना होती क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ से इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे जिसके तहत आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसका जो उद्भव विकास भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो हिंदी की विभिन्न जो है विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी जो है प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य की आलोचना के विकास की दो प्रमुख शर्तें होती, पहली कि आलोचना रचनात्मक साहित्य से जुड़ी हो, दूसरी आलोचना अपने जो है परिस्थान बिंदु से ही इन दोनों के सीढ़ियों पर जो है खरी उतरती हो।
आलोचना का शाब्दिक जो अर्थ है सम्यक परीक्षण है, अर्थात मूल्यांकन करना। किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी कृति के बारे में मूल्यांकन करना, उसमें कौन कौन सा सकारात्मक पक्ष है, कौन सी नकारात्मक पक्ष है, कोई कहानी अच्छी है कि नहीं, उसका अंत कैसे हुआ है। तो ये सब चीज़ों का मूल्यांकन जब किया जाता है तो ये होता है आलोचना। ठीक है। आलोचना जो है रचनात्मक साहित्य का एक प्रमुख अंग है। आलोचना शब्द लुच धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है देखना। देखने से अभिप्राय होता है कि उसकी व्याख्या करना। देखने से अभिप्राय क्या है, उसको देखने का मतलब ये नहीं है कि आप देख लो काम खत्म। किसी मूवी के बारे में आपको देखना है, उसका जो मूल्यांकन भी करना है कि मूवी कैसी है, उसमें जो हीरो हीरोइन है, जो विलेन है, उनका किरदार अच्छा था, रोल निभा पाए कि नहीं निभा पाए हैं, स्टोरी कैसी थी, कहानी का अंत कैसे हुआ है। तो ये सब चीज़ों का जब कह सकते हो विश्लेषण किया जाता है, फिर व्याख्या किया जाता है, यही होता है आलोचना। अर्थात किसी वस्तु कृति का सम्यक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। किसी कृति या फिर वस्तु का जो सम्यक मूल्यांकन होता है वही क्या है, आलोचना कहलाता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में रसास्वादा जो है, विवेचन, परीक्षण, विश्लेषण आदि का जो है योगदान होता है। आलोचना रचना पाठक या जो है सहृदय के बीच सेतु का जो है कार्य करती है। यह रचना के मूल्य सौंदर्य को जो है उद्घाटित करती है, पाठक की समझ का विस्तार करती है और कृति को जांचने परखने के लिए उसे आलोचनात्मक दृष्टि देती है। रचना के गुण दोष विवेचन से लेकर उसके अंतर्निहित सौंदर्य का और मूल्य के उद्घाटन तक की यात्रा करने वाली आलोचना की भी अनेक पद्धतियां हैं। जैसे कि अब आलोचना की बहुत सारी पद्धतियां हैं, फिर कह सकते हो इसके बहुत सारे प्रकार है। जैसे कि निर्णयात्मक जो है आलोचना, तुलनात्मक जो आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना और जो है सैद्धांतिक आलोचना और जो है व्यवहारिक आलोचना इत्यादि। तो इसके बहुत सारे प्रकार अभी मैं आपको इसके आगे जो है प्रकार भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। अब यहाँ से और भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वस्तुतः हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिप्टिसिज्म के जो है पर्याय रूप में जो है प्रयुक्त होता है। हिंदी में आलोचना शब्द के लिए समालोचना, परीक्षा शब्द का जो है शब्दों का भी जो है प्रयोग किया जाता है। आलोचना शब्द जो है अपने आप में पूर्णतः व्यापक है, जिसके माध्यम से एक प्रतिभा संपन्न आलोचना किसी रचना में निहित लेखक की अनुभूतियों का तथा उन जो है अनुभूतियों का पाठक जो है श्रोता वर्ग पर प्रभाव पड़ता है और उन सभी विषयों का एक ऐसा मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और जिससे रचना में विद्यमान जो गुण हैं, जो दोष हैं, उसकी स्पष्ट पहचान की जा सके और उस रचना के पीछे जो छिपे, जो कवि लेखक का उद्देश्य क्या है। कोई भी रचना जो कवि जब लेखक कोई लिखता है तो कविता के पीछे या फिर कोई जो है कहानी के पीछे लेखक का उद्देश्य रहता है, तो उसको भी जो है उजागर किया जा सके, लेखक का उद्देश्य क्या था किसी कृति के पीछे, ये इसका भी जो है पता चल सके, यही होता है आलोचना। इसीलिए आलोचना किया जाता है। चलेगा, अब यहाँ से इसके हम थोड़ा से उद्भव विकास, इसका विकास क्रम क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव विकास जो कि भारतीय युग 1850 से लेकर 1900 में जो है शुरू हुआ था, जब खड़ी बोली के व्यवस्थित होने के साथ ही आलोचना विधा का जन्म हुआ है, जिसके पहले आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से जो है मानी जाती है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है द्विवेदी युग में आलोचना को एक नई प्रगति दी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल युग में इसे वैज्ञानिक शास्त्रीय रूप प्रदान कर इसमें एक प्रस्थान बिंदु जो है बनाया। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और जो है नामवर सिंह जैसे आलोचकों के माध्यम से यह जो है विकसित होकर समकालीन विमर्शों तक जो है पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इसके हम विकास क्रम को समझेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके उद्भव विकास हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले है भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जो है हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है। तो ये जो युग था ये 1850 से लेकर 1900 तक ये चला। हिंदी आलोचना का व्यवस्थित जो रूप था 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंद्र युग में जो है देखने को मिलता है, जब साहित्य के लिए खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित होना जरूरी था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है हिंदी आलोचना का जनक जो है माना जाता है, जिनकी रचना इन्होंने जो है जो आलोचना लिखा था, इनकी रचना जो थी नाटक, ठीक है, इसको पहली आलोचनात्मक जो है पुस्तक जो है कहा जाता है। ठीक है। फिर है द्विवेदी युग जो कि 1900 से लेकर जो है 1920 तक चला ये। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में जो है आलोचनात्मक के विकास को प्रगति जो है प्रदान की थी या फिर गति प्रदान की थी, और द्विवेदी जी को प्रयासों से हिंदी का जो मानक स्वरूप था ये तय हुआ था। फिर है शुक्ल युग था, तो ये जो है 1920 से लेकर 1940 तक चला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक और शास्त्रीय रूप दिया और भारतीय तथा पश्चात आलोचना का
एक समन्वय भी स्थापित किया। ठीक है, फिर है सुरुचि, नैतिकता और शास्त्रता जैसे मानदंडों के आधार पर रचनाओं का जो है मूल्यांकन किया गया। फिर है छायावादोत्तर काल और जो है समकालीन आलोचना। तो इसमें जो है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र जैसे आलोचक ने आलोचना को जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें आपका प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, विश्लेषणवाद आदि जो है विभिन्न धाराओं का विकास हुआ। रामविलास शर्मा और जो है नामवर सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे विद्वानों के माध्यम से हिंदी आलोचना आज भी विकसित हो रही है। अब हम यहाँ से इसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। भेद मतलब इसके प्रकार। ठीक है, तो इसके बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे इसके प्रकार, जैसे कि एक है शास्त्रीय आलोचना। तो इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक जो है काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर जब मूल्यांकन करता है, आलोचना के इस प्रणाली में आलोचक न तो व्याख्या करता है, न ही अपने मन में पड़े प्रभाव को जो है प्रस्तुत करता है। वह जो है व्यक्तिगत रुचि को भी जो है कृति के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाता, अपितु काव्य शास्त्र के सिद्धांत पर, कसौटी पर किसी कृति की जो है जांच परख करता। मतलब जो है शास्त्रीय आलोचना क्या है, जब कोई आलोचक जो होता है, जब काव्य शास्त्र के नियम के अनुसार किसी कृति के बारे में, किसी अन्य की चीज़ के बारे में जब मूल्यांकन करता है, उसके गुण दोषों के बारे में उजागर करता है। ठीक है, तो यही होता है शास्त्रीय आलोचना। फिर हम देखेंगे इसका अगला प्रकार जो कि है कि निर्णयात्मक जो है आलोचना। तो इस आलोचना पद्धति में आलोचना एक जो है न्यायाधीश की भांति आलोच्य कृत के विषय में अपना जो है निर्णय देता है। निर्णय के विषय में वह कभी तो शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाता है, तो कभी व्यक्तिगत रुचि को, ताकि जो है लोकहित की पुष्टि से वह कृति का मूल्यांकन कर उसे शांत और अशांत घोषित कर सके। कभी कृति की परीक्षा नवीन सिद्धांतों के आधार पर करके जो है अपना निर्णय जो है देता है। तो वह जो है कृतियों को सुंदर, असुंदर, उत्तम, मध्यम और जो है आदि श्रेणियों में जो वर्गीकृत कर साहित्य में उसका स्थान निर्धारित करता है। फिर है कुछ विद्वानों ने इस आलोचना पद्धति का खंडन किया, क्योंकि उनका तर्क था कि आलोचना का कार्य कृति की व्याख्या कर उसके सौंदर्य का उद्घाटन करना है, और जिससे जो है समान पाठकों को उस कृति का अध्ययन करने में सहायता मिल सके। न्यायाधीश की भांति निर्णय करना आलोचना का धर्म नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी किया है। हिंदी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना निर्णयात्मक आलोचना कही जाती है। बाबू गुलाब जी ने कहा है कि यदि निर्णय जो है शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया गया हो तो वह जो उचित है, अन्यथा व्यक्तिगत रुचि अरुचि के आधार पर जब किया गया निर्णय जो है युक्त संगत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलेगा। फिर है व्याख्यात्मक जो है आलोचना। तो शास्त्रीय नियमों से मुक्त होकर कृति की व्याख्या करने का प्रयास ही व्याख्यात्मक जो है आलोचना है। मतलब जो है शास्त्रीय जो नियम है उनसे जब मुक्त होकर, उनसे आज़ाद होकर जब किसी कृति की व्याख्या किया जाता है, वही होता है व्याख्यात्मक आलोचना। रूढ़िवादी आलोचकों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर जो आलोचना होती है उसमें कृति के सौंदर्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है, अतः कृति का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। व्याख्यात्मक आलोचना में आलोचक जो है व्यक्तिगत रुचि अरुचि को एक और जो है रखकर निरपेक्ष दृष्टि से किसी कृति की व्याख्या करता है, जिसमें वह जो है इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियों और प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपाद्य शैली आदि का जो है विश्लेषण करता है। तो इस युग के नियम दूसरे युग के जो है खरे नहीं उतरे, इसलिए इस प्रणाली में आलोचना करने वाले आलोचक को अपने मानदंड जो है लचीले बनाने पड़े। व्याख्यात्मक आलोचना जो है प्रारंभ में करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर मुल्टन को। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और जो है हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। उन्होंने तुलसी, सूर, जासी की आलोचना में जो है व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति का आश्रय भी जो है लिया। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है सैद्धांतिक आलोचना। तो साहित्य रचना से संबंधित आधारभूत जो सिद्धांतों का निर्माण इस आलोचना पद्धति के द्वारा किया जाता है। रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। आलोचना अपनी जो प्रतिभा के आधार पर तथा प्राचीन पद्धति ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करती है, उसी के आधार पर किसी कृति की आलोचना करती है। ठीक है, फिर है सैद्धांतिक आलोचना। एक प्रकार का शास्त्रीय पक्ष है। सैद्धांतिक आलोचना क्या है? एक शास्त्रीय पक्ष है। सिद्धांत जो है निर्माण करने वाले आलोचक को केवल परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए,
अपितु उन्हें नवीन सिद्धांतों का निर्माण नए साहित्य के आधार पर जो है करना चाहिए। मतलब जो है इनको जो पुराने सिद्धांत हैं, ठीक है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, तो सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो नवीन सिद्धांत जो साहित्य के हैं उनके आधार पर उसका विश्लेषण करना चाहिए। फिर अगला इसका जो प्रकार है ऐतिहासिक आलोचना। तो साहित्य की रचना अपने युग से जो है प्रभावित होती है, अतः ऐतिहासिक आलोचना समीक्षा व पद्धति है जिसमें कोई आलोचक तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर उसकी पृष्ठभूमि में किसी लेखक की रचनाओं की परीक्षा करता है। ये होता है ऐतिहासिक आलोचना। उदाहरण के लिए जैसे कि राम काव्य की रचना वाल्मीकि, तुलसी, मैत्रेय गुप्त जी ने जो है की, किंतु उनकी कृतियों में जो है आधारभूत मौलिक अंतर है जो तत्युगीन परिस्थितियों को उपज। जब तक युगीन इतिहास को समझा नहीं जाता है तब तक उसे जो है स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर है और भी आगे लिखा हुआ है कि आधुनिक युग में ऐतिहासिक आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ है। आलोचना की इस पद्धति में समीक्षा को एक नई दिशा भी जो है मिली है। अन्य प्रणालियों में आलोचना भी जो है किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक आलोचना का आधार ग्रहण करने लगे हैं। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना इसी प्रणाली पर जो है की गई है। मतलब जो हिंदी साहित्य के जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उनकी भी रचना इसी ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत की गई है। इस आलोचना के पद्धति में केवल एक ही त्रुटि है, मतलब एक ही गलती है कि वह जो है इसमें नवीन परिस्थितियों के विश्लेषण को इतना अधिक विस्तार नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतिहास की बात है तो जाहिर सी बात है पुराने ही उसके पक्ष को लेकर ही उसका मूल्यांकन होगा। फिर है मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना का अभिप्राय है कि मनोविज्ञान के परिचय में किसी कृति की समीक्षा करना। फ्रायड के अनुसार कला का जन्म वासना से होता है। हमारी कुंठाएं और अतृप्त वासनाएं जो अवचेतन पड़ी रहती हैं, जाने अनजाने कला का जो है स्वप्न के माध्यम से व्याप्त हो जाती हैं। अतः हमें किसी साहित्यिक कृतिकार के अंतर्मन और स्वभाव का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब जो है किसी साहित्यिक कृतिकार जो है, जो कृति लिखने वाला है, उसका जो अंतर्मन क्या है और उसका जो स्वभाव क्या है जिसके माध्यम से उसका उसने विश्लेषण किया है, उसका विश्लेषण हमको करना चाहिए उसके अचेतन मन का। फिर है या जो है आलोचना पद्धति साहित्य को सामाजिक कर्म ना मानकर व्यक्तित्व कर्म जो है मानती है। कवि के आंतरिक व्यक्तित्व के संबंध में कृति का विश्लेषण और जो है भावन करती है। फिर है कि प्रभाववादी आलोचना। तो इस आलोचना पद्धति में आलोचना कृति का विश्लेषण या विवेचन नहीं करता है, केवल अपने मन पर पड़ी जो प्रभाव है उनके जो है तरंगों को जो है व्यक्त करती है। ठीक है, आलोचक अपने हृदय पर पड़े हुए जो प्रभाव से बच ही नहीं सकता है, अतः तटस्थ होकर आलोचना करना यदि असंभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि हडसन प्रगतवादी आलोचना को विशेष महत्व जो है देते हुए कहता है कि वास्तव में हम किसी कृति के संबंध में अपने विचार ही व्यक्त करते हैं, अर्थात अपने मन में पड़े जो प्रभाव को ही सामने रखते हैं। ठीक है, तो यही होता है प्रगतवादी आलोचना। प्रगतवादी आलोचना में सबसे बड़ा जो दोष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि भिन्नता के कारण एक ही रचना के बारे में अलग अलग जो है राय व्यक्त करता है। मतलब जो कोई एक राय है, मतलब जो है कहने मतलब ये है कि मान लो कोई एक मूवी आपने देखा तो सभी लोगों की राय नहीं रहेगी कि मूवी कैसी है, कुछ को अच्छी लगेगी कुछ को नहीं अच्छी लगेगी, तो सभी लोगों की जो राय होती है अलग अलग होती है। इसलिए आलोचना में प्रामाणिकता नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि आलोचना अपनी जो है रुचि को पाठकों पर थोपने का प्रयास कर रही है। तो प्रगतवादी आलोचना तभी जो है उपदेय जो है बन सकती है जब उस पर कुछ नियंत्रण लगा दिया जाए। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा अथवा उसकी प्रशंसा करने से बचते हुए रचना के जो मार्मिक जो प्रभावशाली पक्ष का उद्घाटन करना ही सच्ची जो है प्रभाववादी आलोचना होती है। मतलब जो है जैसे कि व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी जो कृति है उसकी निंदा करना, फिर उसके जो है प्रशंसा करने से आपको जो है बचते हुए उसकी जो मार्मिक जो उसकी प्रभावशाली जो पक्ष है उसका उद्घाटन करना ही सच्ची प्रभाववादी आलोचना होती है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है हिंदी में श्री शांति प्रिय द्विवेदी इसी कोटि के आलोचक हैं। फिर आपका लास्ट में एक है इसका प्रकार कि प्रगतवादी आलोचना। तो इस आलोचना पद्धति के जनक मैक्सिम गोर्की है और इस जो है आलोचना का आधार समाजवादी यथार्थ है। वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में किसी कृति की समीक्षा या आलोचना करना प्रगतवादी आलोचना है। ठीक है, किसी मतलब जो है कृति या पृष्ठभूमि
कि जो है परीक्षा या फिर आलोचना करना प्रगतिवादी आलोचना है। इसके अनुसार कि कृत्य शोषण का विरोध करती है, जन सामान्य के लिए हितकार है और मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार करती है, वह जो है उतना ही श्रेष्ठ कृत्य है। मतलब जो है ऐसी कृति जो शोषण का विरोध करती हो, ऐसी कहानी, ऐसी जो है बुक जो शोषण का जो है विरोध करती हो और सामान्य यानी जो है जन सामान्य मतलब जो जनता है, जो सामान्य इनके जो हित के लिए हो ऐसी कृति, और जो मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार करती हो, वही जो कृति है, वही जो पुस्तक हो, वही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको प्रकारों को आपको उल्लेख करना था। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। अन्य जितने भी इसके चैप्टर बचे हुए हैं, जितने भी आपके यूनिट आपके बचे हुए हैं, बहुत ही शीघ्र हम सारे के सारे इसके जो है चैप्टर बच्चे हम क्लास से कंप्लीट करा रहे हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारी इसकी क्लासें मिलती जाएंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर लेना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।